हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्णा का एक बिल्कुल नया सेशन। आज मैं आपके लिए रीडिंग करूंगा अप्रैल के मंथ के लिए। मेरे पास 3 पाइल्स हैं। आपकी पसंद की पाइल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपका अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 येलो कलर है, पाइल नंबर 2 रेड कलर है और पाइल नंबर 3 ऑरेंज कलर है। तो अब हम रीडिंग को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और हाँ, मेरी पिछली कुछ वीडियोस पर आपने जो बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से शुक्रिया। आपने मुझे बहुत प्यार दिया। और दोस्तों, आपके लिए मैं एक बार फिर से नया सेशन लेकर आया हूं। चूंकि अप्रैल का महीना अब शुरू हो रहा है, तो हम देखेंगे कि आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। हर बार की तरह रूल्स आपको बता दूं ताकि जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार रीडिंग देख रहे हैं, उनको पता चल जाए। टाइम स्टैम्प मैंने बनाए हुए हैं हर एक पाइल नंबर के लिए, हर एक पाइल के अकॉर्डिंग। यानी पाइल नंबर 1 के लिए टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में दिया गया है। आप अपनी पाइल पर, अगर आपने जो भी पाइल चूज करी है उसका रीडिंग आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं, बीच में चीजों को स्किप करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें, अपनी पाइल पर जाकर के आप वहां से रीडिंग को देख सकते हैं। और पाइल चुनने का तरीका बेहद आसान है। जिस पाइल की ओर आपका पहला इंडिकेशन जाता है, सबसे पहला आपको क्लिक जिस पाइल पर होता है, अगर आपने पहले क्लिक को अवॉइड करके कैलकुलेशन करी कि अच्छा ये 3 में से कौन सा, भले मान लेते हैं आपका येलो पर गया, लेकिन आपने सोचा ओहो ये 3 है, अब येलो को छोड़ देते हैं और मैं चूज करता हूं रेड, तो ये गलत हो जाएगा। आपकी पाइल का सिलेक्शन गलत हुआ। क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने, आपके दिल ने सबसे पहले येलो चूज किया था। ये एक एग्जांपल है, जरूरी नहीं आप येलो चुने या आपका दिल येलो कहे। जिस भी कलर की ओर आपका दिल पहली इशारा करता है उसी कलर को चुने, वही आपके साथ रेजोनेट होगी। कैलकुलेशन करेंगे तो रेजोनेशन गलत होगी और आपको रीडिंग समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब आपकी रीडिंग में मिलते हैं, आपकी पाइल नंबर पे मिलते हैं, शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने येलो कलर चूज किया था तो आपका पाइल नंबर है 1। और अब हम आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल करेंगे जैसा हर बार करते हैं, ताकि ये री एनर्जाइज्ड भी हो जाएं और इनमें से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाए। ये मुझे जो जो बताएंगे आपके अप्रैल के महीने के बारे में, वो मैं आपको बताता चलूँगा। और अगर आपने स्टार्टअप को मिस कर दिया था तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए, हमारे कार्ड शफल हो गए हैं, इनको हम फैन आउट करते हैं और अब हम आपके लिए कार्ड्स पुल आउट करते हैं। पहला कार्ड पाइल नंबर 1 आपके लिए पुल आउट हुआ है 2 ऑफ द पेंटिकल्स का। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया हुआ है पेग ऑफ द सॉर्ड्स का। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो है यह है द एम्प्रेस का। अब कार्ड नंबर 4 हम लेते हैं, ये आ गया है 9 ऑफ द पेंटिकल्स। और कार्ड नंबर 5 हमारे पास आया है 4 ऑफ द कप्स। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए 5 कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। अब हम इनको रीड करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या इंटरप्रिटेशंस आई हुई हैं। पाइल नंबर 1, अगर अप्रैल का जो महीना आपके लिए है, यह काफी बढ़िया मनोरंजक रहने वाला है। इस महीने में आपको धन का अच्छा खासा लाभ होने की संभावनाएं बनी हैं। मैंने ये नहीं कहा कि लाभ होगा, मेरे शब्दों पर थोड़ा ध्यान दिया करिए। थैंक यू, आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है, व्हाट्सएप पर भी कहा है कि मैं बहुत ही क्लियर बातें करता हूं। ऐसी मेरी आदत भी है, इसलिए जब मैं बोलूं मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए। मैंने कहा आपको धन का बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली हो ही जाएगा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है मैं अभी बताता हूं। द एम्प्रेस का कार्ड सबसे पहले इशारा करता है कि फैमिली मेंबर को और परिवार के लोगों को लेकर के आगे बढ़ना आपकी प्रायोरिटी है। परिवार आपके लिए प्राथमिकता पर आता है, जो बहुत बढ़िया बात है। और इस अप्रैल में आपको अपने परिवार के लिए या परिवार की ओर से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। वे महिलाएं जो एक बेबी कंसीव करने के बारे में प्लानिंग कर रही थी, उनको भी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आपके हेल्थ इश्यूज खत्म हो सकते हैं, बेबी कंसीव होने की कंडीशन आ सकती है। और अगर कोई मेडिकल इश्यूज चल रहे थे कंसीवनेस में, तो उसमें भी आपका लाभ होगा, आपको फायदा होगा। 2 ऑफ द पेंटिकल्स और पैग ऑफ द सॉर्ड, ये 2 कार्ड जो हैं मेरे, ये 2 एक साथ इंटरप्रेट कर रहे हैं, यानी इनकी सिंगल रीडिंग मेरे पास नहीं आ रही है। ये दोनों एक साथ बातें कर रहे हैं और उसको ध्यान से अब आपको सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज अप्रैल में बहुत काम आने वाली है। आपके जो प्लान होते हैं ना, वो बड़े बढ़िया होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने प्लान्स को खुद डिले कर देते हैं, खुद टाल देते हैं। चलो आगे करेंगे, अच्छा थोड़ा सा और रुक जाते हैं, या किसी चीज का वेट कर लेते हैं, ऐसी सारी चीजें। दूसरी,
धन को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के आपके पास जो आइडियाज आते हैं उनको बड़ी जल्दी शेयर कर देते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा समय को पकने दीजिए। कहते हैं ना कि जब तक चीजें पक ना जाए तब तक उन चीजों पर काम ना करें। तो थोड़ा सा इसकी मटरिंग करें, अंदर ही अंदर अपने इसको चलाएं, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना घोटिए। और महिलाएं जो किचन में काम करती हैं वो जानती हैं कि जब तक हम इसको मिक्सअप नहीं करते हैं तब तक चीजें बढ़िया नहीं बनती, बैटर बढ़िया नहीं बनता है। तो बैटर को आपको भी सही करना है, अपने माइंड में उस आइडिया को घुमाना है ताकि वो आइडिया घूम करके परिपक्वता की श्रेणी में आए। और जब वो परिपक्वता की श्रेणी में आएगा तब आप बहुत ही इंथुजियास्टिकली और बहुत ही पैशनेटली, जोश के साथ आगे बढ़कर काम शुरू करेंगे, जैसा हमेशा करते आए हैं। आपका जो शुरुआत है पाइल नंबर 1 वो बड़ी गजब की होती है। आप शुरू बहुत बढ़िया करते हैं और शुरुआत आपकी देख करके ये कहा जा सकता है कि ये पर्सन जिस तरह से शुरू करते हैं उसी तरह से शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, मैं आगे की बातें नहीं कह रहा था, आपने फिर मेरे शब्दों पर ध्यान दिया। आगे की बात इसलिए नहीं कह रहा था क्योंकि शुरुआत अच्छी होती है लेकिन फिर आप धीमे पड़ जाते हैं, डल हो जाते हैं, फिर आप चीजों को छोड़ देते हैं, यूज टू हो जाते हैं जिसको कहें। तो ये सब करने की कोशिश भी अप्रैल में हो सकती है आपकी ओर से। आपका एक ऐसा कार्य जो ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा हो या जो दिल के बड़ा करीब हो, उसकी शुरुआत अप्रैल में होने की संभावना है। लेकिन जो कुछ भी डिले होगा वो आपकी ओर से होगा। कोई भी परिस्थितियां, कोई भी इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। फैमिली के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि आपको परिवार की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। धन को लेकर के एक अच्छी कंडीशन, एक जिसको कहेंगे ना कि अभी मैंने जैसा आपको बताया, धन के मामले में काफी कुछ फायदे की चीजें हो सकती हैं। अब ये सकती हैं, कैन भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस में पैसे को और ज्यादा बनाने के लिए, बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, जॉब में और सक्सेस पाने के लिए हेजिटेशन की भावना आ सकती है। इस अप्रैल में आप कई बार हेजिटेट हो जाते हैं, जैसा कि आप अपनी लाइफ में आपने याद, फिर मैं आपको याद कराना शुरू करूं, पहले भी आपकी लाइफ में ऐसा कई मोमेंट्स आए हैं जब आप अगर हेजिटेट ना होते तो बहुत आगे निकल जाते, लेकिन आप हेजिटेट हुए, आपने पहल नहीं करी और नतीजा यह हुआ कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपसे छूट गई। तो उस चीज का एक बार फिर से सामना करना पड़ सकता है और उससे बचने का जो सबसे आसान उपाय, अब रेमेडी सुनिए, सबसे आसान उपाय है, मुझे देखने दीजिए। पहला, स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़िए। आप स्पिरिचुअल हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा इनहेंस करने की जरूरत है। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो मेरा देखा हो तो आपको पता होगा, मैंने उसमें बताया था, मैंने तरीका बताया था कैसे करना है। और जब तक आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा शो आउट नहीं करेंगे, दिल से मानना बहुत बढ़िया बात है लेकिन फिजिकल भी करने की जरूरत है। दिल ही दिल में हम सभी को मिठाई पसंद होती है लेकिन जब तक फिजिकल ना खाए मुंह में स्वाद नहीं आता, समझ रहे हैं ना। जिनको मीठा नहीं पसंद है उनका तो मैं नहीं जानता, बट मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं मीठे का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। खाकर देखिए, बड़ा बढ़िया लगता है। तो आपको भी यही करना है। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो काफी अंदर है, उस अंदर वाली स्पिरिचुअलिटी को थोड़ी सी बाहर लाने की जरूरत है। किसी से शाय होने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर आप मंदिर नहीं जाते थे और अब जाना शुरू करते हैं तो शर्माने की जरूरत नहीं। हो सकता है 1-2 लोग आपको ताने दे दें कि पहले तो आप नहीं दिखते थे, अब अचानक ही आप शुरू हो गए। तो उनको बताइएगा कि भगवान ने सपने में आकर के आपको ये गाइड किया था कि मंदिर आना है तो मैं आ गई या मैं आ गई। तो आपका काम भी हो जाएगा और एक प्रकार का फन भी हो जाएगा। एक और चीज का यहां पर आपके लिए इंडिकेशन आ रहा है, वो ये कि अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा मोटिवेट रखने का प्रयास करें। कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, इन दोनों में तालमेल बनाने की कोशिश करें। आप मोटिवेट तो हो जाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। इस प्रॉब्लम से निकलने की, उबरने की जरूरत आपको अप्रैल में ज्यादा पड़ेगी। और स्पिरिचुअल अगर आप होते हैं इस अप्रैल में तो ईश्वर के संकेतों को समझने में मदद भी मिलेगी। एक बार जब ईश्वर के संकेतों को समझना शुरू करेंगे, ईश्वर हमारी और आपकी तरफ वर्डिंग्स में बात नहीं करते, संकेत देते हैं। तो उन संकेतों को जब आप समझना शुरू करेंगे तो आपके लिए काफी कुछ फायदेमंद होगा। अब अप्रैल में आपके लव लाइफ, कैरियर, फैमिली वगैरह में क्या क्या होने वाला है उसके लिए ज़ेन टैरो कार्ड की मदद लेंगे पाइल नंबर 1 और देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफी सारी सर्कमस्टेंसेस में, काफी सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्या होने वाला है। तो ज़ेन टैरो कार्ड से जो पहला कार्ड मेरे पास आ रहा है ये है ब्रेक थ्रू आउट, और ये कार्ड आया है आपके लिए लव लाइफ के लिए। अब आपकी लव लाइफ के लिए जो ब्रेक थ्रू आउट का कार्ड आया है, इसका जो पहला इंडिकेशन है वो ये है कि लव लाइफ में आपको हर चीज खुद से करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय दीजिए सामने वाले को भी करने के लिए। कभी कभी आपकी अतिरेकता, मैं अच्छे हिंदी वर्ड्स यूज करता हूं, अतिरेकता का मतलब होता है एक्सट्रीमनेस। आपकी जो एक्सट्रीमनेस है वो दूसरे को असहज कर देती है। जरूरत से ज्यादा
किसी भी चीज को चाहना उस चीज के प्रति बिछोह की भावना उत्पन्न कर सकता है। तो यहां आपको थोड़ा सा ये समझना होगा। और साथ ही साथ अगर आपने कोई बंदिश लगा रखी थी अपने ऊपर, अपनी लव लाइफ के ऊपर, ये मैरिड पर्सन्स के लिए कह रहा हूं, कपल्स के लिए कह रहा हूं, उनके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जो अभी केवल लव रिलेशनशिप में है, यानी कि कोर्टशिप चल रही है, या उनके लिए भी ये नहीं है जिनका एक तरफा प्यार है। वैसे एक तरफा प्यार से याद आया, बहुत जल्दी मैं वन साइडेड लव के ऊपर एक रीडिंग करने वाला हूं और अगले कुछ दिनों में वो आपके सामने आएगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि उनके क्रश के साथ क्या होने वाला है, या क्रश उनको चाहता या नहीं, इस सब पर मैं बनाऊं, तो इस पर भी एक रीडिंग आने वाली है। हमारे चैनल के साथ ट्यून रहिएगा और ये आपको देखने को मिलेगी। तो लव लाइफ में अगर आप कपल हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो आपको अपनी धारणाओं से, अपनी लगातार के रूटीन से बाहर निकलने की जरूरत है। आपने एक ऐसा बोझिल सा रूटीन बना दिया है जो आपकी लव लाइफ को खत्म कर रहा है। बहुत ज्यादा शिथिलता यानी कि ठंडापन आ गया है, कोल्डनेस आ गई है। इस कोल्डनेस को तोड़ देने की जरूरत है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। अगर प्यार है तो दिखाइए, अगर प्यार करते हैं तो कहिए, नहीं कहेंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा आप प्यार करते हैं। हमारे पास इसीलिए तो ईश्वर ने जुबान दी है, ताकि हम बोल सकें, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकें। और अगर बोलना नहीं होता, जब कहते हैं ना आप लोग, या कुछ लोग ऐसे होते हैं मन में कहते हैं कि अरे मैं प्यार करता हूं तो मुझे दिखाने की क्या जरूरत, या मैं प्यार करती हूं तो मुझे कहने की क्या जरूरत। तो मैडम या भाई साहब, अगर कहने की जरूरत नहीं होती तो ईश्वर हमें स्पीचलेस बनाते और हम सिर्फ आंखों के इशारे से बात करते, और ये काफी मुश्किल होता कुछ भी व्यक्त करने के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपको प्यार है तो उस प्यार को बहने दीजिए, उस प्यार को एक्सप्रेस कीजिए। और जो लोग सिंगल हैं या जो लोग केवल लव अफेयर में हैं, उनके लिए यहां पर एक वार्निंग है, वो ये कि एक्सट्रीम में बिल्कुल मत जाइएगा। आवश्यकता से अधिक अपने साथी पर उन चीजों के लिए ट्रस्ट ना करिए जिन चीजों के लिए आपको पता है कि आपका साथी वो कार्यों को नहीं कर सकता है। उसकी लिमिट को उसे ही तोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करना आपके लिए अपने लव लाइफ को क्लोज करने, खत्म करने जैसा हो सकता है। इसका ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि अप्रैल के महीने में आपका कैरियर कैसा रहेगा। जैन टैरो से हम दूसरी हेल्प लेंगे और सेकंड कार्ड हमारे पास जो आया है, ये आया है करेज का। करेज का जो कार्ड है आपके कैरियर के लिए आया है, जो बहुत बढ़िया है। करेज के कार्ड में एक छोटा सा पौधा है, मैं आपको कार्ड दिखाना चाहूंगा क्योंकि इस कार्ड की जो ड्राइंग है ये बड़ी प्यारी सी है। ये देख रहे हैं आप, अभी मैंने स्क्रीन को इनलार्ज किया हुआ है। इसकी जो ड्राइंग है, इसमें एक छोटा सा पौधा है जो पत्थरों के बीच से निकला है। आपको ये नहीं करना, पौधा पत्थरों के बीच से नहीं उगाना है। आपको क्या करना है कि अपने ऊपर कैरियर में और आगे जाने के लिए इस अप्रैल में ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है। एक संभावना यह है कि इस अप्रैल में आपका प्रमोशन हो जाए, या ऑफिस में आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी आ जाए जिसका वहन करके आप अपने आप को और शाइन कर सकें, ऑफिस में और अच्छी पोजीशन पर पहुंच सकें। लेकिन इन सब के लिए आपको शुरुआत में दमखम दिखाने की जरूरत है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने बिजनेस टैक्टिक्स में थोड़े से परिवर्तन की जरूरत आपको है, और साथ ही साथ अपने बिजनेस को एक नई दिशा देने की जरूरत है। और इस सब के लिए भी आपको साहस की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपको अपने पार्टनर से बातचीत करनी पड़े, हो सकता है आपको अपनी फैमिली से बनाना पड़े। तो जो कुछ भी है, अगर आप पीछे न हटने के लिए तैयार हैं तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा। फिर से मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि इस अप्रैल में कैरियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के अगर आप पीछे हटने से मना कर देते हैं, खुद को, किसी और को नहीं, यहां किसी और को जाकर मना नहीं करना है, खुद को करना है। खुद को मना करते हैं कि जी नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा या मैं पीछे नहीं हटूंगी, तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता होगा और वो है आगे बढ़ने का। क्योंकि पीछे हटने से आपने मना कर दिया है, तो आगे बढ़ने का सिवाय और कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए जितना ज्यादा आप डटेंगे, जितना ज्यादा आप डटी रहेंगी अपनी पोजीशन पर और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, उतनी ग्रोथ होने की संभावनाएं अप्रैल में बनेंगी आपके लिए। अब मैं एक तीसरी गाइडेंस लूंगा, ये फैमिली के मैटर पर है। देखते हैं कि आपकी फैमिली के मैटर पर क्या गाइडेंस आई है। ये आया है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि कमान अपने हाथ में ले लीजिए। कंट्रोल का मतलब है कि आपको नियंत्रित रहना होगा, स्व नियंत्रण रखना होगा। किसी और पर नियंत्रण करने की बजाय आपको फैमिली मैटर्स में खुद पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जो फैमिली मैटर्स में आप बिना जरूरत के इंटरफियर करते हैं, बिना जरूरत के, बिना सही जगह पर
इन्वॉल्व हुए, यानी कि मैटर को बिना समझे जब आप बोल देते हैं या जहां आपको चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, वहां आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, उन चीजों से थोड़ा बचने की जरूरत है, पीछे हटने की जरूरत है। और साथ ही साथ फैमिली के लिए खड़े होने की जरूरत है। कोई थर्ड पर्सन आपकी फैमिली के ऊपर उंगली ना उठा सके, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसी कुछ सिचुएशन माइनर सी अप्रैल में बन सकती हैं जहां आपकी फैमिली की आपके सामने इंसल्ट हो जाए, तो वहां आपको एक स्टैंड लेने की जरूरत है और अपनी फैमिली के लिए लड़ने की जरूरत पड़ सकती है। एक बात का और ध्यान रखें कि परिवार के प्रति इस अप्रैल में आप जितनी दृढ़ता दिखाने का प्रयास करेंगे, अब दृढ़ता दिखाने का मतलब यह नहीं कि आप जानबूझकर दिखाएं, सिचुएशंस जब आएंगी तब दृढ़ता दिखाइएगा। दृढ़ता मतलब एक निश्चय की भावना, स्टेबिलिटी, एक स्टेबल पोजीशन। तो जो स्टेबल पोजीशन आप परिवार के प्रति दिखाएंगे, उसकी वजह से फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, आपके सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। अब हम लेंगे अगला गाइडेंस फाइनेंस के ऊपर। और फाइनेंस के ऊपर हमारे पास जो गाइडेंस आया है ये है न्यू विजन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अप्रैल के महीने में धन आपके पास आ सकता है। परिवार में बिजनेस में या जॉब में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसी योजना आपके मन में आ सकती है जो धन के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में आपको आगे ले जाए। और न्यू विजन बिल्कुल यही कह रहा है कि आपको एक नए परिवर्तन की जरूरत है। ये जो परिवर्तन की जरूरत है ये अपने आप से नहीं आएगी। जैसा कि कई बार होता है रीडिंग्स में मैं बताता हूं कि आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं, तो यहां आपकी लाइफ में परिवर्तन आने वाला नहीं है। फाइनेंस को लेकर के अप्रैल में आपको ही परिवर्तन करना होगा। आपको अपने फाइनेंसेस को थोड़ा मैनेज करना होगा, अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके जो खर्चे हैं, एक बार मुझे देखना पड़ेगा आपके खर्चे कैसे चल रहे हैं। हाँ, आपके खर्चे, जैसा कि मैं सोच रहा था, थोड़े अनियंत्रित से हैं। आपको उसे नियंत्रित करने की जरूरत है, उस पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उन खर्चों को अगर आप सही ढंग से नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपका धन ऐसे ही खर्च होता रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए न्यू विजन का कार्ड आया है। मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि इसमें जो आ रहा है क्या वो सही है या नहीं, इसलिए मैंने हेल्प ली और वो सही निकला। तो आपको सही प्लानिंग की जरूरत है, एक तरीके से कहें तो नई प्लानिंग की जरूरत है, और उस नई प्लानिंग के साथ काम करने की जरूरत है। काम करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपने परिपक्व प्लानिंग नहीं करी, एक मैच्योर प्लान नहीं बनाया, तो आपका जो भी कार्य है वो हैंडल करने के लिए पेग ऑफ द स्वॉर्ड्स हाउस से आगे आ जाएंगे, और पेग ऑफ द स्वॉर्ड्स जिस कार्य के लिए आगे आते हैं उसमें डिले हो ही जाता है, वो काम पूरा हो नहीं पाता। इसलिए मैच्योरिटी की जरूरत ज्यादा है, और जब मैच्योरिटी होगी पेग ऑफ द स्वॉर्ड्स अपने रूप को परिवर्तित करके नाइट की एनर्जीज को प्रेषित करेंगे, भेजना शुरू करेंगे। और जैसे ही नाइट की एनर्जी आपको मिलनी शुरू होगी, नाइट किसी भी काम में फेल नहीं होता है। नाइट मतलब योद्धा। अब आप फाइनेंस के मामले में समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ इस अप्रैल में कैसी रहेगी। पाइल नंबर 1 आपके लिए इनोसेंस का कार्ड आया है। आप अपनी हेल्थ को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। बहुत ज्यादा अपने हेल्थ को लेकर के ढीला रवैया आपने अपना रखा है। आपके खान पान पर आपका ध्यान नहीं होता, एक्सरसाइज पर, मेडिटेशन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और आप में से जिन लोगों की मेडिसिन चल रही है उनको प्लीज 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 मेडिसिन टाइम पर लेनी है। कोई याद कराए इससे पहले आप अपनी मेडिसिन ले लें, इसका ध्यान रखें। हर बार आपको कोई याद नहीं कराएगा। आप बच्चे नहीं, अब आप बड़े हो गए हैं। थोड़ा सा डांटना पड़ रहा है आपको, सॉरी। तो यहां हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहने की जरूरत है। आप अपनी हेल्थ को लेकर के पर्सनली जितना कॉन्शियस रहेंगे, आपकी हेल्थ उतनी अच्छी जाएगी अप्रैल के महीने में। और अगर आपने कॉन्शियसनेस को छोड़ा तो आपकी हेल्थ छोटी मोटी चीजों की वजह से भी खराब हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। और खान पान पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि खान पान के मामले से यहां जुड़ी चीजें आ रही हैं मेरे पास कि आप छोटी मोटी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं, या पेट दर्द की समस्या आपको फेस आ सकती है इस महीने में। और अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स की कई बार मेरे से कंप्लेन रहती है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं बताता हूं, इसलिए अब से मैं स्टूडेंट्स के बारे में हर बार बताना शुरू करूंगा। और स्टूडेंट्स, आपके लिए सक्सेस का कार्ड आया है। बहुत बढ़िया। सक्सेस का कार्ड आपके लिए कई सारी अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर के आया है। सक्सेस का कार्ड मुझे यहां पर बताता है, जो एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है। राइडर वाइट की डेक के साथ रेजोनेट करना शुरू कर दिया इसने। इन 5 कार्ड्स के साथ मिलकर के बताना शुरू कर रहा है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लंबी खींच सकती है। देखिए, आपको सक्सेस उतनी ही मिलेगी जितने की आपने प्रिपरेशन कर रखी है।
ये एक बड़ी बढ़िया बात इन्होंने कही है। मैं भी बोलने वाला था सक्सेस मिलेगी, मैं तो खुश हो गया था कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आपका सारा एग्जाम क्लियर, आप पास। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि सक्सेस उतनी मिलेगी जितने की आपने मेहनत करी थी, और वो नहीं मिलने वाली जो आपने गैप कर दिया, छोड़ दिया, आपने जाने दिया। उन चीजों पर ध्यान दें। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपने अपनी फैमिली की बातों को इग्नोर किया है अपनी पढ़ाई में, तो उसका नुकसान आपको देखना पड़ेगा इस अप्रैल में। आपको याद आएंगी फैमिली की बातें कि फैमिली वाले क्या कहते थे कि पढ़ लो, ये मत करो, वो मत करो, आपने सबको इग्नोर किया। तो उन चीज़ों का भी आपको थोड़ा सा खामियाजा उठाना पड़ेगा। बड़ी सारी कंप्लेंट्स आपके लिए आई हैं इन कार्ड्स के पास। यानी कि पाइल नंबर 1 अगर आपने चूज किया है और आप स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी पढ़ाई पर उतना फोकस, उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए। या नहीं, एक्चुअली ये कहना ये चाहते हैं, देखिए यहाँ फिर इन्होंने मुझे रोका है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये कुछ और कह रहे हैं। मैं इनकी बातें बताता हूँ, मेरी वाली तो छोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई पर खुद से उतना ध्यान नहीं दिया जितना आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरों की ओर से तो फिर कुछ है ही नहीं है। आपको पता था कि क्या करना है, आपको यह भी पता था कि किस तरह करना है, लेकिन आप उस चीज पर उतना कॉन्शियस, उतना फोकस नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आपकी जो सक्सेस है ये लिमिटेड रहेगी। हालांकि अब इन्होंने पॉजिटिव अप्रोच लिया है, जिससे मैं थोड़ा खुश हूं। आपकी सक्सेस को दिखा रहे हैं, सक्सेस इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड दिखा रहे हैं। और लिमिटेड एडिशन इसलिए सक्सेस का आपके पास आ रहा है क्योंकि ये आपकी तैयारी के अनुरूप ही है। और इस अप्रैल में अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, अब ये नई बात आ गई यहां पर कि अगर कोई तैयारी आप इस अप्रैल में कर रहे हैं जिसका एग्जाम आपको अप्रैल के बाद देना है, तो ये गोल्डन चांस है। जितनी ज्यादा जोर से तैयारी इस समय करेंगे उतना ज्यादा चीजें आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इस अप्रैल के महीने में आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बूम पर होंगी। तो आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक, पाइल नंबर 1। आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को इस रीडिंग की जरूरत है तो उनके साथ शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर मैंने दी हुई है, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़े, मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप क्लिक करके सीधे इंस्टाग्राम पर पहुंच सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मैं आपकी हेल्प ऐसे ही करता रहूंगा। और जिन लोगों को अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवानी है उनके लिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर ही सीधे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरी सेक्रेटरी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो आपके लिए शेड्यूल कर देंगी सेशन को, और फिर मैं आपके लिए रीडिंग पर्सनली करूंगा। तो आज के लिए पाइल नंबर इतना ही। अगले सेशन में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने रेड कलर का कार्ड चूज किया था तो अब आपके लिए हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए टैरो कार्ड्स की क्या इंफॉर्मेशन है। अप्रैल के महीना आपका कैसा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल करेंगे ताकि ये री एनर्जाइज हो जाए और लास्ट रीडिंग से इनका लिंक ब्रेक हो जाए पूरी तरह से। तो हमारे कार्ड्स रीशफल हो चुके हैं और अब हम देखते हैं आपके लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले हम कार्ड्स को फैन आउट करेंगे। कार्ड फैन आउट हो गए हैं। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया है, बड़ा बढ़िया जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड आ गया है। दूसरा कार्ड आया है द एम्परर। दो कार्ड, दो के दोनों मेजर आर्काना ग्रुप से। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ द वॉन्ड्स का। 10 ऑफ द वॉन्ड्स का आना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी देखेंगे रीडिंग में ये क्या बताते हैं। अब आया है द चैरियट आपके लिए नंबर 4 पर, और नंबर 5 पर आपके लिए आया है 2 ऑफ द वॉन्ड्स का। तो देखते हैं आपका अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 2। अप्रैल का महीना आपका जो शुरू होगा ये एक बड़े परिवर्तन से शुरू होगा, या आपकी कोई समस्या समाप्त हो जाएगी वहां से शुरू होगा। आप किसी सिचुएशन में पहले इस तरह इन्वॉल्व थे जिस सिचुएशन से निकलना कैसे है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। अगर ऐसी सिचुएशन अभी करंट में आप फेस कर रहे हैं तो इस सिचुएशन से निकलने की प्रक्रिया अप्रैल के स्टार्टिंग से हो सकती है। अगर, अब यहां पर एक अगर आ गया है, अगर आप सही तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित हैं तो, यहां पर इन्होंने अगर का भी मामला दे दिया, इफ का मामला दे दिया, तो इफ की कंडीशन भी आ गई। अगर आपने समर्पण सही किया है ईश्वर की ओर, आपका समर्पण सही है और आप जानते हैं या आप मानते हैं कि ईश्वर आपको इस सिचुएशन से निकाल लेंगे, तो सचमुच आप निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी छोटा सा परिवर्तन भी शुरुआत में आपकी लाइफ में आएगा। इस परिवर्तन की वजह से
कुछ रिलेशनशिप परिवर्तन हो सकता है, आपका रिलोकेशन हो सकता है, जॉब चेंज की भी कंडीशन हो सकती है, और बिजनेस में भी कुछ परिवर्तन इत्यादि हो सकते हैं। ये जो परिवर्तन होंगे ये बहुत छोटे नहीं होंगे और बहुत बड़े वाले भी नहीं होंगे, जैसे कि डेथ का कार्ड लेकर के आता है। डेथ का कार्ड तो पूरे एक चैप्टर को ही क्लोज कर देता है, तो ये वैसा नहीं होगा, थोड़े से परिवर्तन होंगे, चीजें मुड़ जाएंगी। एम्परर का कार्ड बताता है कि दृढ़ता आपकी बढ़ेगी, आपके आत्मविश्वास में इस अप्रैल में काफी सारी वृद्धि होने वाली है। लेकिन 10 ऑफ द वैंड्स बताता है कि बर्डन भी आपके ऊपर आने वाला है। बहुत सारी जिम्मेदारियां इस अप्रैल में आपके ऊपर आ सकती हैं। जिम्मेदारियां इस कदर आ सकती हैं जिसमें आप बंध जाएं, अपने आप को ऐसा बंधा हुआ पाएं जब आप समझ ना पाएं कि अब आपको करना क्या चाहिए, या एक तरह की उस जिम्मेदारी से बोर्डम भी फील होनी शुरू हो कि अब आप ऊबना शुरू कर जाएं कि ओहो हद ही हो गई, सारी चीजें मेरे ही पास आ जाती हैं। वो एक फिल्म में डाला था ना, सारे काम मैं ही करूं, तो वैसी कंडीशन और वैसी सिचुएशन भी आप अप्रैल में फेस कर सकते हैं। लेकिन इस अप्रैल में मिड अप्रैल के बाद में, यानी कि 15 तारीख के बाद में एक कंडीशन और ऐसी आने वाली है जब आप दुविधा का शिकार होंगे। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी जब आपके सामने दो रास्ते होंगे। रास्ते का मतलब ये नहीं कि सचमुच के रोड वाले रास्ते, ये कंडीशंस होंगी, एक ऐसी सिचुएशन होंगी दो, जिसमें से किस सिचुएशन की ओर मुड़ना चाहिए ये आपको कंफ्यूजिंग रहेगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि किस सिचुएशन की ओर जाना चाहिए। लेकिन आपका जो पहला चुनाव होगा वही सही होगा, जो आपके दिल के करीब होगा, जिस पर आपने ज्यादा सोच विचार नहीं किया है, जिस पर ज्यादा कैलकुलेशन आपने नहीं लगाई है। जरूरत से ज्यादा कैलकुलेशन करना और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच करके किसी डिसीजन को लेना मिड अप्रैल के बाद दो सिचुएशन में अगर फंसे हैं तो आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। वैसे मैं बीच बीच में वीकली प्रेडिक्शन भी लेकर आऊंगा, तो वहां भी आपको गाइड करता रहूंगा। और इस अप्रैल के महीने में आप अपने ऊपर जितना आत्मविश्वास दिखाएंगे, जितना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखेंगे आप, उतनी ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे हर क्षेत्र में। आइए अब अलग अलग क्षेत्रों में आपका अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में हम सेंट टैरो कार्ड से गाइडेंस लेनी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए लव का मैटर इस अप्रैल में किस प्रकार का रहेगा। तो लव के लिए इस बार आपके लिए आया है पॉलिटिक्स का कार्ड। जी हाँ, पॉलिटिक्स का कार्ड भी एक कार्ड है ज़ेन टैरो कार्ड में, जो ओशो ने डिजाइन करवाए थे। स्पेशली ये कस्टमाइज्ड कार्ड हैं जो ओशो के द्वारा डिजाइन है और पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं, क्योंकि इनकी जो प्रेडिक्शन है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। राइडर वाइट की डेक के बराबर ही एक्यूरेसी आती है, इसलिए राइडर वाइट के बाद सबसे ज्यादा फेमस यही है। और पॉलिटिक्स का कार्ड आपके लिए लव के मैटर में आया है, जो यहाँ ये बताता है कि अगर आप देखिए, ये दो चीजें बता रहा है। पहला बताता है कि उनके लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अनमैरिड है लेकिन लव अफेयर में है, और दूसरे फ्रेज में ये बताएगा जब मैरिड लोगों के लिए आएगा। तो पहले अनमैरिड की बात करते हैं, क्योंकि अनमैरिड पहले आते हैं, उनके बाद जब मैरिज हो जाती तो फिर मैरिड हो जाते हैं। तो पहले अनमैरिड अनमैरिड, आपको अपने लव पर अगर भरोसा है और आपका प्यार सच्चा है, तो आपको अपने प्यार के सामने भी सच्चाई के साथ ही पेश आना चाहिए। किसी प्रकार का मुखौटा आवरण लगा करके नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका जो प्यार है, जिससे भी आप प्यार करते हैं, वो आपके साथ कोई गेम खेल रहे हैं या उन्होंने आपके प्रति पूरा समर्पण का भाव अभी भी नहीं रखा है, तो आपको सावधान भी रहने की जरूरत है। आपका जो लव रिलेशन है, पाइल नंबर 2, ये इस अप्रैल के महीने में थोड़े नाजुक दौर पर गुजर सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत तो पड़ेगी। हर बात अपने बारे में अपने लवर को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल पार्टनर को ऑब्जर्वेट करने की जरूरत ज्यादा रहेगी आपको मैडम, और अगर आप मेल हैं तो आपको अपने फीमेल पार्टनर की बातें ज्यादा सुननी चाहिए, अपनी बातें कहनी कम चाहिए। अब हम मैरिड पर्सन्स की बात करेंगे। आप एक दूसरे के शत्रु भी हो सकते हैं और मित्र भी हो सकते हैं, एक ही लाइन में। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि फिर नहीं तो कंप्लेन आएगी कि आपने एक लाइन को एक्सप्लेन नहीं किया। आप जिस तरह से अपने पार्टनर को देखते हैं, जो फीलिंग आप अपने पार्टनर के प्रति दिल में रखते हैं, मिलती जुलती फीलिंग आपका पार्टनर भी आपके लिए रखता है। अगर आप उससे प्यार कर रहे हैं तो वो भी प्यार कर रहे हैं, आप नफरत कर रहे हैं तो वो भी नफरत कर रहे हैं। यहां पर मैं नफरत की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपको अपने लव अफेयर में और ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। कई चीजें हैं जिन्हें आपको एक्सप्रेस करना है, कई ऐसी अवधारणाएं आपके मन में बनी हुई हैं जिनको तोड़ने की भी जरूरत है।
कुछ ऐसा करें आपकी लव लाइफ में जो कुछ नयापन लेकर के आए। आपके प्रेम के जीवन में, आप शादीशुदा हैं, आपकी जो लव लाइफ चल रही है इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, कुछ नई चीजों की जरूरत है, तो कुछ ऐड ऑन करें जिससे आपकी लव लाइफ में एक पैशन आना शुरू हो। अभी ये एक रूटीन बेस्ड कार्यक्रम बन गई है, इस रूटीन बेस्ड प्रोग्राम को थोड़ा सा ब्रेक करें और थोड़ा सा वोलेटाइल करने का प्रयास जरूर करें। कैरियर की बात देखेंगे, आपका कैरियर इस अप्रैल में कैसा रहेगा। कैरियर की बात जब मैं करूंगा तो इसमें जॉब, बिजनेस सब कुछ आ जाएगा। तो फाइल नंबर 2 आपके लिए कैरियर से जुड़े मामलों पर मेरे पास आया है कंपैरिजन का कार्ड। कंपैरिजन का कार्ड मुझे ये बताता है कि कैरियर के मामले में आपको दूसरों से और अपने आप की तुलना, कंपैरिजन का कार्ड यह बताता है कि आपको अपनी दूसरों से तुलना बंद करने की जरूरत है। आप जैसे हैं वैसे हैं, आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं, आप जैसे हैं वैसे कंप्लीट हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी और से तुलना करके खुद को तंग करने की। आपका जो स्वभाव है, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, ये अपने आप में यूनिक है क्योंकि ये आपका है, किसी और का नहीं है। और जब ये आपका है तो दूसरों की ओर देखना बंद कर दें। जैसे ही आप दूसरों की ओर देखना बंद करते हैं आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, सफलता की पहली सीढ़ी आपने पार कर ली, ये समझिए। क्यों? क्योंकि अब चूंकि दूसरों को देखना बंद कर दिया तो आपका जो फोकस डिस्टर्ब हो रहा था वो डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा। और जैसे ही डिस्टर्ब होना बंद होगा, फोकस अपने पर लगाएं और अपनी सफलता की सीढ़ी को आगे बढ़ाएं। इस बात को यहां समझ लें ध्यान से कि इस अप्रैल के महीने में आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप आगे बढ़ने को तैयार हैं। और अगर आगे बढ़ने को तैयार हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, यह भी जान लीजिए। यहां पर बाधाएं आप खड़ी कर रहे हैं और उन बाधाओं को हटाने का काम भी अपनी लाइफ से, अपने कैरियर के लिए आप ही कर रहे हैं। तो खुद से डिसीजन लीजिए, अपने ऊपर पूरा भरोसा करने का प्रयास करिए। आवश्यकता से अधिक दूसरों के साथ अपनी तुलना करना खुद को दुख देने का कार्य करेगा। अब हम फैमिली के लिए गाइडेंस लेंगे और देखेंगे कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है इस अप्रैल में। तो आपके लिए फैमिली लाइफ के लिए जो कार्ड मेरे पास आया है, ये आया है माइंड का। ये कार्ड देखने में बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसकी जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो बड़ी गहरी है। ये बताते हैं कि फैमिली को लेकर के आपको और ज्यादा सजगता की जरूरत है। फैमिली के कुछ मेंबर्स को और ज्यादा इंडिपेंडेंस होने की या उनको इंडिपेंडेंट होने देने की जरूरत है। अगर आप, पहली चीज तो टीनेजर हैं तो अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ में झगड़ना बंद कर दें। और अगर आप मैच्योर पर्सन हैं तो टीनेजर्स के साथ झगड़ना बंद कर दें। इस कॉन्फ्लिक्ट को जब आप खत्म करेंगे तो काफी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि कई बार आपका झगड़ा ऐसी बातों पर हो जाता है फैमिली में जिनका कोई आधार नहीं है, तथ्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मानसिक शांति की ओर बढ़ना पारिवारिक मामलों में आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक मामलों में दूसरों की समस्याओं को ओढ़ लेना, दूसरों की गलतियों को उजागर करना या दूसरों की गलतियों को अपने सिर ले लेना आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। थोड़े मेडिटेशन की जरूरत यहां दिखती है आपको, अगर आप पारिवारिक तनाव से जूझ रहे हैं तो अब लेते हैं अगली गाइडेंस और देखते हैं कि इस अप्रैल के महीने में आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा और फाइनेंस के बारे में क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही हैं अप्रैल के महीने में। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है इंट्रीगेशन का। इंट्रीगेशन का जो कार्ड है ये बताता है कि फाइनेंस के मामले में आपको संतुलन स्थापित करने की जरूरत है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में थोड़ा संतुलन स्थापित करने की जरूरत है। इसको पॉजिटिव निगेटिव से हटाकर फाइनेंस पे लेकर के आते हैं। आपको एक सही और कंप्लीट बजट की जरूरत है। अगर आपका बजटिंग सिस्टम सही नहीं होगा तो आपका धन बच नहीं पाएगा। इस अप्रैल के महीने में धन के मामले में भी आपको ग्रोथ मिल सकती है, इसके चांसेस अच्छे हैं। आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में आपकी वाहवाही तारीफ हो सकती है। बिजनेस के मामले में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई ऐसा काम मिल सकता है जो आपको आगे ले जाए। लेकिन आपको अपनी अंतर ऊर्जा को भी और मजबूत बनाने की जरूरत है। कभी कभी आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो जॉब या बिजनेस के मामले में थोड़ा सा कमजोर दिखता है। जैसे मान लें कि कोई नई टैक्टिस, कोई नई योजना आपके मन में आती है तो इस पर काम शुरू करना है या नहीं, ये निर्णय लेने में आप बहुत देर लगा देते हैं। तो ये जो देरी आप खुद से करते हैं ये सही नहीं है, इस पर थोड़ा फोकस करें और इस देरी को कंट्रोल करने की कोशिश करें। साथ ही साथ अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी इस पूरे अप्रैल में रखेंगे तो फाइनेंसेस को लेकर के मजबूती आएगी। पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास कैसे रखनी है, 2-3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली, दूसरों की बिचिंग ना करें। दूसरी बात, दूसरों की बिचिंग सुने भी ना।
बुराइयां ना करें, ना दूसरों से सुनने की कोशिश करें। आप जॉब में हो तो ऑफिस के बारे में ना नेगेटिव बातें कहें, ना दूसरों से नेगेटिव बातें सुने, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो थोड़ी देर का आनंद भले आ जाएगा, लेकिन ये आपके कैरियर में कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला। और ऐसे ही बिजनेस में साथ ही साथ आपका जो फ्रेंड सर्कल है, यहां फ्रेंड सर्कल के लिए आ रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कुछ निगेटिव लोग हैं जो निगेटिव बातें करके डिमोटिवेशन फैलाते रहते हैं, तो उनसे दूर हटने का पूरा पूरा प्रयास करें। आपको मैं यहां पर एक रेमेडी देता हूं, मतलब एक उपाय बताता हूं। अगर आप किसी ऐसे दोस्त से छुटकारा पाना चाहते हैं जिससे आप ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, या आपको बिल्कुल भी उसके साथ अब नहीं रहना है, नई हैंकी खरीदिए। हो सकता है कुछ लोग जानते हो। नई हैंकी खरीदिए, एकदम न्यू, ब्रांड न्यू। उसे ले लीजिए, अपने चेहरे को वॉश करिए, टॉवल से पोंछ लीजिए, उस हैंकी को रखे रहिए। जब आपका चेहरा पूरा क्लीन हो जाए और आपके फेस पे कुछ भी ना लगा रहे गंदगी, तो उस नई हैंकी से एक बार अपने फेस को वाइप कर लीजिए। इससे वो हैंकी गंदी नहीं होगी, क्योंकि चेहरा भी आपने धुल लिया है। और अब उस हैंकी को अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दीजिए। जिसको गिफ्ट कर देंगे उससे आपका लिंक ब्रेक हो जाएगा। उसको मत करिएगा जिससे लिंक बनाना है, अपनी लवर को मत करिएगा, क्योंकि उनसे भी ब्रेक हो सकता है। ध्यान रखिएगा लवर्स, ऐसा ना हो कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को हैंकी गिफ्ट कर दें मुंह पोंछ करके। और अगर आपका प्रेम संबंध इस वजह से टूटा है तो उसे ठीक करने का उपाय फिर किसी रीडिंग में जरूर बताऊंगा। आज फोकस यहां करेंगे तो एनर्जी लेवल अपनी ठीक रखनी है, अपने सराउंडिंग एनर्जी लेवल को भी ठीक रखनी है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी खुद की रखेंगे और अपने आसपास रखेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ उतनी तेजी से होगी। जितनी एनर्जी लो रहेगी, जितनी नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ उतनी डल होगी। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगली गाइडेंस हम लेंगे आपके हेल्थ से रिलेटेड। आपके हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस के लिए मेरे पास जो कार्ड आया है, ये आया है हीलिंग का। सबसे बढ़िया कार्ड आया है। हेल्थ से रिलेटेड मैं गाइडेंस ले रहा हूं और हीलिंग का ही कार्ड आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि टैरो कार्ड्स कितने पावरफुल होते हैं। हीलिंग का कार्ड मुझे बताता है कि इस महीने हेल्थ से रिलेटेड मामलों में हर प्रकार से आपको सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा। आपके लिए हेल्थ इश्यूज नहीं रहने वाले, और अगर कोई हेल्थ इश्यूज थे तो उसमें आपको काफी लाभ मिलेगा। काफी ज्यादा आपको रिकवरी रेट आपका हाई रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन एक इंफॉर्मेशन ये और दे रहे हैं, कहते हैं थोड़ा टाइम स्पिरिचुअलिटी में लगाएं, ईश्वर के पास बैठें। घर में अगर मंदिर है और आप पूजा करते हैं तो पूजा जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, अगरबत्ती धूप बत्ती दिया जला लेते हैं, तो उसके बाद वहीं बैठ जाएं पालथी मार करके, आंखें बंद कर लें और ध्यान करें। मेडिटेशन कैसे करें इसको मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना है, आंखें बंद करके बैठ जाना है, चुपचाप रहना है, कुछ मंत्र नहीं बोलना है, किसी को याद नहीं करना है, और माइंड में जो कुछ आ रहा है उसे आने देना है, रोकना भी नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट जब आप बैठेंगे तो काल्मनेस आएगी। और जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं, उन्हें मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन करने के लिए आपके हाथों की 5 उंगलियों में से आपकी थंब और ये इंडेक्स फिंगर दोनों मिली हुई होनी चाहिए, बिल्कुल इस पोजीशन में। अब आप देख रहे होंगे, और ये जो पोजीशन है इस पोजीशन में ही करें। हाथ को सीधा रख लें। थंब और इंडेक्स फिंगर को मेडिटेशन में मिलाते इसलिए हैं क्योंकि हमारे माइंड का 50% टाइम हमारे इस थंब को कंट्रोल करने में जाता है। ये अपने आप में इतनी बड़ी चीज है, इसलिए इसको इंडेक्स फिंगर के साथ में अटैच कर दिया जाता है ताकि ये भागे नहीं और माइंड हमारा यहां से छूट जाए। तो मेडिटेशन भी आपको करना है, और भगवान के पास, मंदिर के पास, अपने घर में मंदिर है वहां बैठना भी है। इससे भी आपके हेल्थ में चल रहे इश्यूज खत्म करने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं और घर के पास के मंदिर में बैठते भी हैं तो आपकी फैमिली में भी कई लोग जो हेल्थ इश्यूज झेल रहे हैं उनको भी लाभ मिल जाएगा। अब हम लास्ट लेंगे स्टूडेंट्स के लिए, और ये है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का कार्ड स्टूडेंट्स आपके लिए आया है, और यहां पर ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी एजुकेशन को लेकर के कॉन्शियस तो हैं, लेकिन एक्चुअली जितना कॉन्शियस होना चाहिए आपको, जो आपको फील होता है कि मेरे को इतना ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, इतना फोकस होना चाहिए, उस फोकस को अपने ही टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे आप। ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको एक्चुअली खुद की क्षमता को समझना होगा स्टूडेंट्स। आप कैपेबल हैं। आपको याद होगा वो समय भी जब आप देर तक पढ़ सकते थे, देर तक बैठ सकते थे, और वो समय भी याद होगा जब आप जल्दी उठ जाते थे। तो ये दोनों ही क्षमताएं आपकी हैं, जल्दी उठना भी और देर तक बैठना भी। किस क्षमता की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, ये डिसीजन अप्रैल में आपको खुद लेना है, क्योंकि ये आपके लिए आया हुआ है। और ये बताते हैं कि जिस भी डिसीजन के साथ आप जाते हैं अपनी एजुकेशन में, अपनी स्टडीज में, वही आपके लिए आपका भविष्य बन जाएगा।
अगर आप अपने आप को ज़्यादा समय देते हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी, कम समय देते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ें बढ़िया नहीं होंगी। इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। फालतू चीज़ों से अपना मन हटाने के लिए भी यहाँ कह रहा है। डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा आपका है, जिसे कंट्रोल करने की कोशिश अगर इस अप्रैल में आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना है। और साथ साथ इस अप्रैल में आपका मन 10 अप्रैल के बाद में, 10 अप्रैल तक थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, लेकिन 10 अप्रैल के बाद में आपका फोकस बनने लगेगा, कंसंट्रेशन और तेज होने लगेगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में से किसी को इस रीडिंग की जरूरत है तो उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और अगर आप अपने लिए मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे सेक्रेटरी से बात करके सेशन बुक कर सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम आईडी भी हमने आपको दी हुई है जो स्क्रीन पर भी आ रही है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने ऑरेंज कलर चूज किया था तो अब आपके लिए हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए टैरो कार्ड्स की क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल करेंगे और शफल करने के बाद देखेंगे कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आती है कि आपका अप्रैल किस प्रकार का बीतने वाला है। कार्ड शफल हो चुके हैं और अब हम कार्ड्स को फैन आउट करते हैं। पहला कार्ड मेरे पास आया है 5 ऑफ द वॉन्ड्स का। पाइल नंबर 3 आपके लिए 5 नंबर वॉन्ड्स आ गया है। दूसरा कार्ड आया है वॉन्ड्स के ही हाउस से नाइट ऑफ द वॉन्ड्स का। तीसरा कार्ड आपके लिए द फूल। चौथा कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ द सॉर्ड्स का। और आपके लिए कार्ड नंबर 5 आया हुआ है टेम्परेंस। तो आपके लिए 2 कार्ड आए हैं मेजर अर्केना ग्रुप से और 3 कार्ड आए हैं माइनर अर्केना से और 3 कार्ड्स में से 2 कार्ड आए हैं वांड हाउस से। पाइल नंबर 3, इस अप्रैल के महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ी संघर्षपूर्ण हो सकती है। इस अप्रैल के महीने में आपको कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जहां आपको शुरुआती दौर में, शुरुआती समय में सफलता काफी मुश्किलों से और मेहनत के बाद मिले। वैसे इस अप्रैल के महीने में आपको आर्गुमेंट से बचने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी प्रकार के विवाद से खुद को दूर रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। जितना ज्यादा जिम्मेदारी से और मैच्योरिटी से कार्य करेंगे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उतना आप आगे बढ़ पाएंगे, उतनी सक्सीड होंगे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन साथ साथ समाज में आपकी जो इमेज है उसके प्रति आपको सजग जरूर रहना है। हालांकि इस पूरे अप्रैल के महीने में आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे, जो बहुत बढ़िया बात है, आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन इस स्वार्थ में अपनी सोशल इमेज को डिस्ट्रॉय मत होने दीजिएगा, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। द फूल का कार्ड एक जर्नी को दिखाता है। एक अनएक्सपेक्टेड यात्रा इस अप्रैल में आपके लिए आ सकती है। इस अप्रैल के महीने में आप कुछ रिस्क लेने वाले कार्यों को भी कर सकते हैं और साथ साथ कुछ ऐसे कार्यों को भी कर सकते हैं जो अभी तक आपके रूटीन में नहीं थे, आपके रूटीन से बाहर थे। किंग ऑफ द सॉर्ड्स बताता है कि इस महीने कुछ समय आपके मूड में स्विंग आ सकता है जिससे आपका मूड खराब भी रहेगा। साथ साथ अच्छी बात यह भी बता रहे हैं कि इस अप्रैल के महीने में आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते थे जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं और काफी टाइम से पेंडिंग चल रहे थे। इस अप्रैल के महीने में आपके मूड में एक ऐसी कठोरता भी आ सकती है जो मतलब अब ये जो कठोरता आएगी ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आएगी। ऐसा नहीं पूरे अप्रैल आप कठोर रहेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक ऐसी कठोरता आ सकती है जिसकी वजह से आपको एक बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच जाएं। तो आपका जो कठोर रवैया होगा वो आपको परेशानी में जाने से बचाने के लिए होगा। हो सकता है कोई पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हो, किसी काम में इन्वॉल्व करने के लिए कहे, किसी काम में पैसा लगाने के लिए कहे और वहां आप उसके प्रति कठोर हो जाएं और उस पर्सन को आपकी कठोरता अच्छी ना लगे, बाद में आपको भी थोड़ा पछतावा हो, लेकिन फिर आपको पता चले कि ओहो इस पर्सन के साथ में ये मैंने बुरा सलूक किया तो बढ़िया ही किया ताकि वहां पर जाकर के मुझे लॉस ना उठाना पड़े। तो ऐसा हो सकता है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इस अप्रैल के महीने में आपका जो रवैया है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड रहे। जैसा कि अभी तक आप समझ चुके होंगे, 4 कार्ड की इंटरप्रिटेशन आई थी कि आपके व्यवहार में, आपके मूड में स्विंग्स और वोलाटाइलनेस बहुत रहेगी, उतार चढ़ाव बहुत रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, लो होगा, आपका मूड
खराब रहेगा, अच्छा रहेगा, वट जो भी है। इसलिए टेम्परेंस का कार्ड मेरे पास आया है और टेम्परेंस बताती हैं कि आपको अपनी लाइफ में अप्रैल के महीने में थोड़ा बैलेंस्ड वे में भी रहने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बैलेंस बनाएंगे उतने फायदे में रहेंगे। आपके मूड कैसे हैं, अभी आप क्या सोच रहे हैं, ये दूसरों को पता ना चलने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ ये भी कह रही हैं कि आप केवल उन्हीं बातों को बाहर जाने दें अपनी लाइफ से जुड़े हुए जिन बातों से आपको फायदा होता है। जिन चीजों से आपको फायदा नहीं होता उन्हें ब्ला 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 करके बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, शांत रहें। पाइल नंबर 3, अब आपके लिए हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर देखेंगे कि क्या गाइडेंस आई है और क्या प्रेडिक्शन है ज़ेन टैरो कार्ड की अप्रैल के महीने के लिए आपकी। सबसे पहले एज यूजुअली लव लाइफ को हम आपके लेते हैं। लव लाइफ के लिए आपके लिए पहला कार्ड आया है कंडीशनिंग का। इस बार अप्रैल के महीने में आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ा कंप्रोमाइजिंग होना पड़ सकता है, समझौतावादी रुख अपनाना पड़ सकता है। अपने लवर के साथ कुछ ऐसी बातों पर एग्री होना पड़ सकता है जिस पर आमतौर पर आप एग्री नहीं होते। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए एग्री होना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि जो लोग अनमैरिड होते हैं वो अपने लवर की बात को मान ही जाते हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए ये थोड़ा परेशानी का बायस हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ ये है कि लव लाइफ में आपके एक कंसंट्रेशन आनी शुरू होगी, यानी कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो और बढ़िया होने वाली है इस अप्रैल के महीने में। ये बहुत बढ़िया बात है, आप एक दूसरे के पूरक होने वाले हैं इस महीने में। लेकिन अगर आप अपने लव को या अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका को केवल इस्तेमाल करने के लिए प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका प्यार परफेक्ट नहीं है, सच्चा नहीं है, केवल दिखावा है, तो इस अप्रैल के महीने में आपको अपने प्यार से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसी भी संभावनाएं दिख रही हैं। अब हम आपके कैरियर से जुड़े मामलों को लेंगे और देखेंगे कि आपका कैरियर इस अप्रैल के महीने में कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 3, तो कैरियर से जुड़े मामले के लिए मेरे पास कार्ड आया है साइलेंस का। साइलेंस का कार्ड आपके कैरियर के लिए दिखाता है कि आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत है, ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आपके प्लान्स क्या हैं ये किसी से ना कहें, हाइड रखें। कोशिश करें कि आपके परिवार वालों को भी आपके प्लान्स लास्ट मोमेंट में पता चले। आपके प्लान्स आपके मन में होने चाहिए, आपके अंदर होने चाहिए। और साथ साथ आप अगर किसी स्किल सेट में इनहेंस कर रहे हैं, जैसे मान लें आप कोई जॉब करते हैं और आपने अभी किसी स्किल में सर्टिफिकेशन किया है और आपको ठीक से पता है कि उस सर्टिफिकेशन का करंट जॉब में कोई फायदा नहीं होने वाला, करंट ऑर्गेनाइजेशन में उसका लाभ नहीं मिलने वाला, ये आपको अगर ठीक से पता है, इफ यू नो कंप्लीटली दैट विल नॉट हेल्प यू इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन, तो प्लीज कीप साइलेंट, एकदम शांत रहें। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बताया तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको भले मिल जाएंगी, ना आपकी सैलरी बढ़ेगी, ना प्रमोशन होगी, ना आपको कोई फायदा होगा। इसलिए खामखा के पंगे मत लीजिए, खामखा का बर्डन मत लीजिए अपने सिर पर। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए और साथ साथ आगे के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए। अगर आप जॉब की बजाय बिजनेस करते हैं तो इस अप्रैल के महीने में अपने व्यापार के लिए योजनाएं बनाने का एक सुनहरा समय है। आपको किस प्रकार से अपने व्यापार को टर्न करना है, किस प्रकार से परिवर्तित करना है। और साथ साथ यहां एक इंडिकेशन और आ रहा है, अगर आपको अपने कंपटीटर की नकल करने की जरूरत पड़ती है तो बेझिझक नकल करिए। इस पूरी दुनिया में नकल करने से आपको कोई रोक नहीं सकता अपने बिजनेस से रिलेटेड मामले में, क्योंकि वहां पर कोई कॉपीराइट नहीं है। अगर आप किसी का पैटर्न फॉलो करते हैं तो पैटर्न पे किसका कॉपीराइट होता है? किसी का नहीं होता। तो बिल्कुल फॉलो करिए और उसमें झिझकिए मत, शर्माइए मत। और अगर कोई कहता है कि क्या आपने उनकी नकल करी है, तो बोल दीजिए हाँ नकल करी है। अब बोल, जैसे ही आप हाँ कह देते हैं लोग वहीं सिक्योर हो जाते हैं। करके देखिएगा, कभी कभी ये मजेदार भी होता है। हाँ बोल देना ना काफी लोगों को परेशान कर देता है कि अब उनके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि उनको लगता होगा कि आप ना ही करने वाले हो और वो पूरी प्लानिंग करके आते हैं कि ना बोलेगा तो मैं इससे ये पूछूंगा, या ना बोल देगी तो इससे ये बातें होंगी। और जैसे ही आप हाँ बोल देती हैं, सामने वाले की सारी हवाबाजी, सारी प्लानिंग खत्म हो जाती है। तो हाँ बोल के देखिए कि हाँ मेरे को नकल करनी है, उनका पैटर्न बहुत अच्छा है, मैंने फॉलो कर लिया। कॉपीराइट हो तो बताओ भाई, कॉपीराइट पेमेंट कर देते हैं। तीसरा कार्ड मैंने लिया है फैमिली से रिलेटेड और ये आया हुआ है लेजीनेस का। लेजीनेस का कार्ड फैमिली से रिलेटेड आया है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपने परिवार के लोगों के साथ बिल्कुल आनंदित होकर के आराम से लेट जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेजीनेस का मतलब है कि पारिवारिक मामलों में देरी ना दिखाएं। पारिवारिक मामलों में जो मामले पेंडिंग चल रहे हैं और पेंडिंग नहीं होने चाहिए थे, जिनके सोल्यूशन आपके पास हैं, जिन मामलों को हल करके आगे बढ़ा जा सकता है, उन मामलों को खत्म किया जा सकता है, उन पर काम करें, उन पर काम करके आगे बढ़ें।
साथ ही साथ परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने का प्रयास करें। इस अप्रैल के महीने में आप अपने परिवार के साथ जितना ज़्यादा समय बिताएंगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस अप्रैल के महीने में परिवार का आपके ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा, जो बहुत बढ़िया बात है, और आपका पारिवारिक मामलों पर काफ़ी ज़्यादा समय और धन भी लगने वाला है, तो इसके लिए भी थोड़ा तैयार रहिएगा। ये चीज़ भी अप्रैल के महीने में आपके लिए आ रही है। अब हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ इस अप्रैल के महीने में कैसी रहने वाली है। फाइल नंबर 3। तो हेल्थ से रिलेटेड आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आ रहा है ये है कंप्रोमाइज का। कंप्रोमाइज का जो कार्ड है ये आपको बताता है कि आपको अपनी हेल्थ से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, और आपको अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की भी जरूरत हेल्थ के मामले में नहीं है। आप मोटे हैं, पतले हैं, कमजोर हैं, तंदुरुस्त हैं, बॉडी बिल्डर हैं, नहीं हैं, जिम जाते हैं, नहीं जाते हैं, किसी भी मामले में किसी दूसरे से अपनी कंपटीशन करने की कोशिश ना करें। और अगर कोई और आपको कंपीट करने की कोशिश करता है या आपका कंपैरिजन करता है या आपकी तुलना करता है किसी और व्यक्ति से कि अपने आप को देखो और उसको देखो, तो वहां आपको एक स्टैंड लेने की जरूरत है, दृढ़ होने की जरूरत है, दृढ़ता दिखाने की जरूरत है। अपने हेल्थ से जुड़े इश्यूज पर दूसरों के कमेंट्स को इग्नोर ना करें, वहां पर दूसरों को इस चीज के लिए बताएं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए। दूसरी, हेल्थ के मामले में आप अपना पूरा ध्यान रखने का प्रयास करें। वैसे इस महीने हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं, किसी प्रकार की बड़ी मुसीबत में आप नहीं फंसते दिख रहे हैं। साथ ही साथ परिवार में भी आपके अगर हेल्थ इश्यूज को चल रहे थे तो वहां भी काफी सारी चीजें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपने खान पान पर पूरा फोकस रखें, ऐसी कोई भी चीज अपने रूटीन में ना शामिल करें जो अभी तक आपके रूटीन में नहीं थी और सडनली आपने किसी को देख करके अडॉप्ट करने की कोशिश करी है। ये एक चीज मत करिएगा, किसी की देखा देखी कोई चीज अडॉप्ट मत करिएगा। इस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आपको नहीं फेस आएगा अप्रैल के महीने में। और अगर किसी से अपनी तुलना इत्यादि करते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को दुख देने का काम करेंगे और कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं कि इस अप्रैल के महीने में स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आई हुई है। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए अपने लिए इंफॉर्मेशन जानने के लिए। आपके लिए मेरे पास जो कार्ड आया है ये आया है फ्रेंडलीनेस का। तो फ्रेंडलीनेस का जो कार्ड स्टूडेंट्स मेरे पास आया हुआ है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को थोड़ा सा और कॉन्शियस करने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, आपकी पढ़ाई और आपकी स्टडीज सही है, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल में पिछले समय में काफी इजाफा हुआ है, काफी वृद्धि हुई है, और इस अप्रैल के महीने में भी आपकी ऑब्जर्व करने की स्किल्स अच्छी रहेंगी। लेकिन फिर भी आप उतना ग्रो करेंगे जिस प्रकार की सीड आपने लगाई है, इसको ध्यान रखिएगा। इस एक बात को मार्क करके चलिए, आपने जो बोया है वही आप काटने जा रहे हैं। कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइन फोर्स आपको यहां हेल्प नहीं करेगी स्टडीज के मामले में। लेकिन एक अच्छी चीज भी है कि अभी भी समय ज्यादा नहीं गया है, अभी भी आपका माइंड बहुत फोकस्ड दिख रहा है और आपका माइंड बहुत ज्यादा प्रिपेयर दिख रहा है इस चीज के लिए कि आप चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर कुछ लैक्स वगैरह हैं और अप्रैल के महीना आपके पास अभी भी है, आपका एग्जाम मई में जा रहा है, कोई कंपटीशन आपका मई में जा रहा है, शेड्यूल हो रहा है, तो उसके लिए अप्रैल के महीने में खुद को झोंक दें, खुद को तैयार करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस अप्रैल के महीने में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रखते हैं तो अपनी एजुकेशन की फील्ड में और आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टनेस आपके लिए अच्छी नहीं होगी। अगर अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं तो एक आध फ्रेंड के साथ में थोड़ा समय स्पेंड कर लें। एक आध ही कहा है, एक दो ही कहा है, 10 नहीं कहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अब बोल दिया है कृष्णा भैया ने तो फिर सबसे मिलना है, ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अप्रैल के महीने में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर फोकस जितना करेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। और अब हम देखते हैं कि इस अप्रैल के महीने में आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। तो फाइनेंस से जुड़े मामलों पर हम गाइडेंस लेते हैं जेन टैरो की। तो गाइज आपके लिए फाइनेंस से जुड़े मामलों में आया है क्लीनिंग टू द पास्ट। क्लीनिंग टू द पास्ट का जो कार्ड है ये रेजोनेट करता है राइडर वाइट की डेक के हाउस ऑफ कप्स के कार्ड नंबर 6 के साथ में, यानी 6 ऑफ द कप्स के साथ में। क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड हमें बताता है कि अपने माइंड को थोड़ा सा क्लीन करने की जरूरत है, हौच पौच में से बचने की जरूरत है। साथ ही साथ चूंकि ये धन से रिलेटेड मामलों में आया हुआ है तो अब ये धन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी शुरू करेगा।
और धन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए इसने चूज किया है किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स के साथ इंटरप्रेट करना। तो ये 2 कार्ड मैं आपको दिखाऊं। किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स के साथ में जब ये इंटरप्रेट कर रहा है तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस महीने अप्रैल में आपका धन थोड़ा ज्यादा खर्च हो सकता है, दिखावे की चीजों पर खर्च हो सकता है और अहंकार को संतुष्ट करने के लिए भी धन खर्च हो सकता है। अब अहंकार को कैसे संतुष्ट करते हैं धन खर्च करके? वो ऐसे करते हैं कि किसी ने ड्रेस खरीदी है नई तो आप भी गए खरीद लिए। क्यों? क्योंकि उसने खरीदी तो आपको भी खरीदनी है। कोई काम नहीं है लेकिन खरीदनी है। तो ये अहंकार को पोषित करने वाला, संतुष्ट करने वाला काम हो, ये मत करिएगा, इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। इस महीने में आपको धन को लेकर के सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि धन के मामले में अनायास खर्चे भी आ सकते हैं। ये तो एक बता दिया अहंकार वाला, इसके अलावा भी अनायास खर्चे आ सकते हैं। इन अनायास खर्चों की वजह से आप अपने धन को बचा नहीं पाएंगे और साथ ही साथ आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहां आप कंफ्यूज भी होंगे और परेशान भी होंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन के आने से पहले ही रोकथाम करें, ब्रेक लगाने का प्रयास करें। परिवार के ऊपर भी इस महीने धन खर्च होने की थोड़ी संभावना है, थोड़ी सी ज्यादा की संभावना है। लेकिन अच्छी बात यहां यह है कि इस महीने फाइनेंस के मामले में आप थोड़ा लकी भी रहेंगे। फाइनेंस आपके पास आएगा भी, पैसा आपके पास आएगा। अगर कहीं से कोई रुका हुआ पैसा है तो वो रुके हुए पैसे के आने के भी अप्रैल में पूरे चांसेस हैं। और अगर अप्रैल में आपका रुका हुआ पैसा आता है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, मुझे पढ़ के अच्छा जरूर लगेगा कि किसी के काम तो आया मैं। तो दोस्तों, पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज करते हैं। स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, डिस्क्रिप्शन में भी हमने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ें, मुझे फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को इसकी जरूरत है तो उनके साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवानी है, आप एक पर्सनल सेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है वो मेरे सेक्रेटरी का है। आप मेरी सेक्रेटरी के साथ कांटेक्ट करके एक सेशन बुक कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपके लिए पर्सनल रीडिंग भी करूंगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड को यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।